हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। देखो लास्ट क्लास में आपने लाउडनेस तक किया होगा साउंड वेव्स का, राइट? तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीट्स से। देखो बीट्स क्या होता है, ठीक है? सपोज आपके पास दो साउंड है, कोई भी दो साउंड, तो एक साउंड का आवाज है टिक, ठीक है? दूसरा एक साउंड है, उसका आवाज है सपोज टैक। तो दोनों साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग होगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा N1, इसका फ्रीक्वेंसी होगा N2। क्यों अलग फ्रीक्वेंसी है? क्योंकि दोनों का साउंड अलग सुनाई देता है। और जिनमें भी आप डिफरेंस अगर मेजर कर सकते हो साउंड में, तो क्या होगा? वो अलग साउंड होगा, राइट? हाँ, अमन सर का लेक्चर है, लेकिन उनको कोविड हो गया ना अभी जस्ट, तो उसकी वजह से मैं ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ, हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, इसी टॉपिक को, ठीक। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? चल। तो जनरली क्या होता है, दो डिफरेंट साउंड है आपके पास, दो डिफरेंट साउंड का डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, N1 एंड N2। तो इनमें जब आपको डिफरेंस पता चलता है कि ये अलग साउंड है, अलग साउंड है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है उनको हम बोलते हैं बीट्स। तो बीट्स का डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे? बेसिकली इट इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड वेव्स। दो साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी उनका जो डिफरेंस होगा वो आपके होंगे नंबर ऑफ बीट्स। तो क्या लिखेंगे हम इधर? नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2, राइट? इसके रिस्पेक्ट आप फॉर्क का भी फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, ट्यूनिंग फॉर्क का। एक ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आपका N1, राइट? ये ए ट्यूनिंग फॉर्क है आपके पास सपोज। दूसरा एक ट्यूनिंग फॉर्क है बी, उसका फ्रीक्वेंसी है N2, राइट? तो जब आप इन दोनों को वाइब्रेट करोगे, ए और बी को, तो कितने नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगे? अगर आपके पास N1 का वैल्यू है 520 हर्ट्स एंड N2 का वैल्यू है 524 हर्ट्स, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ फॉर्क आर वाइब्रेट, कितने होंगे बताओ यहाँ पे? सिंपली नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस आपके आएंगे 4, करेक्ट, फर्स्ट टू 4 when A and B are vibrating together। अब इसका मतलब क्या है? जैसे आप देखते हो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्स। हर्ट्स मतलब क्या होता है बताओ? हर्ट्स का क्या मीनिंग है इधर? एक हर्ट्स कितना होता है? पर यूनिट सेकेंड, करेक्ट, राइट? तो नंबर ऑफ बीट्स का यूनिट क्या होगा फिर? इतने नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। तो आप बोल सकते हो कि एक सेकेंड में मेरे को 4 बीट सुनाई दी, राइट? तो 4 बीट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको बीट्स का यूनिट भी पता चलेगा। बेसिकली बीट को यूनिट नहीं है, नंबर है, लेकिन एक सेकेंड में आपकी 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रही है अगर आप ए और बी को दोनों को साथ में वाइब्रेट करते हो तो, ठीक है? हाँ, हम बोल सकते हैं फिर इन 15 सेकेंड्स कितनी बीट्स प्रोड्यूस होगी बताओ? 4 इंटू 15, दैट इज 60 बीट्स आर प्रोड्यूस, करेक्ट, राइट? पर सेकेंड के रिस्पेक्ट।
जब भी दो अलग अलग साउंड आएंगे आपके, उनको अगर आप ऐड करोगे, राइट, कोई भी दो साउंड ले लो, जैसे एक ट्रेन, ये ट्रेन का जो हॉर्न है वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है N1। एक ट्रेन है ए, उसका फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है सपोज 470 हर्ट्ज। और एक दूसरा ट्रेन है, उसका हॉर्न भी ब्लो हो रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी है N2 विच इज कितना ले ले इसको, 478 हर्ट्ज। तो जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा होगा उसको कितने बीट सुनाई देंगे, क्योंकि उसको दोनों आवाज कंटिन्यूअसली आ रही है, जैसे N1 भी आ रहा है और N2 भी फ्रीक्वेंसी साउंड दोनों साथ में आ रहे हैं, उस टाइम में बीट्स प्रोड्यूस हो। तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों अलग अलग साउंड्स का। दिस विल बी N2 माइनस N1, हो जाएगा आपका 478 माइनस 470 विल बी 8 बीट्स पर सेकेंड। हाँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन ट्राई करो इसी के रिस्पेक्ट। वी हैव, सपोज वी हैव टू ट्यूनिंग फॉर्क, जिसमें ए का फ्रीक्वेंसी है, ए एंड बी टू ट्यूनिंग फॉर्क है, जिसमें ए का फ्रीक्वेंसी है 520 हर्ट्ज एंड बी heard by an observer आर 4। ठीक है, ऑब्जर्वर ने 4 बीट सुनी पर सेकेंड, एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड। सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क बी, क्या होगी बताओ, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 524, राइट। आपने यहाँ पे ऐड किया जो कि सही है, लेकिन 516 भी बोल सकते हो आप, 516 भी तो हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। जैसे ए का आपका फ्रीक्वेंसी बोला है उसने 520, तो आपको कितने बीट सुनाई दे रहे हैं, 4। तो आइदर आपका जो बी का फ्रीक्वेंसी है वो एक पॉसिबिलिटी है 524 जो आपने बोला सही है, और एक पॉसिबिलिटी 516 हर्ट्ज भी हो सकता है। तो इसमें से आप कौन सा लोगे, तो इसके लिए क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको नोट करो, इसमें तो दोनों आंसर होंगे, राइट, दोनों होंगे करेक्ट। 524 भी सही है और 516 भी सही है, क्योंकि हमें दूसरी इंफॉर्मेशन दी नहीं है यहाँ, करेक्ट। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है ना, ऐसा नहीं बोला है कि बी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए हमेशा, या बी का कम होना चाहिए, किसी का भी ज्यादा किसी का भी कम हो सकता है, उनका जो डिफरेंस है वो 4 है। तो एक नोट लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, हो गया होगा सबका आई गेस। इफ वी पुट वैक्स, ठीक है, अगर आप वैक्स पुट करते हो ट्यूनिंग फॉर्क में तो क्या होगा बताओ, ऑन ट्यूनिंग फॉर्क देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज डिक्रीजेस, तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्रीज होता है, ऑलवेज डिक्रीजेस। कैसे, से ये है राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ जो उसके ऑसिलेशन है वो क्या हो जाएंगे, बताओ, डिक्रीज होंगे पर यूनिट सेकेंड। तो उसके रिस्पेक्ट जब आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हो वैक्स, मतलब उसका आपने वेट बढ़ाया, फिर कुछ एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज वहां पे ऐड कर दी, तो उसकी वजह से उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ट्यूनिंग फॉर्क का डिक्रीज होगा। सिमिलरली अगर आप उसमें से निकालते हो इफ वी फाइल, सेकेंड जो है, इफ वी फाइल अ ट्यूनिंग फॉर्क, then its frequency will increases. आपको पता चल गया कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप उसमें फाइल करोगे तो इंक्रीज होगा, अगर उसमें वैक्स पुट करोगे तो डिक्रीज होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी वही जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज अगर उन्होंने दे दिया, ये पहले नोट कर लो, इफ यू फाइल, फाइल FILE, देखो हम अभी सेम क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी गिवन, ठीक। अब वही है, ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो 520 हर्ट्स है, एंड बीट्स प्रोड्यूस बाय बोथ द साउंड इज, या फिर आर, बीट्स प्रोड्यूस आर कितना है आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बी का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन है यहाँ पे, देखो, इफ वी फाइल ए, ए वाले ट्यूनिंग फॉर्क को आपने फाइल किया, देन नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इंक्रीज टू 6, ठीक। तो नंबर ऑफ बीट्स कितने हो जाते हैं अभी 6। तो अभी आपको फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, क्या होगा बताओ। एक तो इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि दो पॉसिबिलिटी है इसकी, 524 और 516। अभी इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे, 526 क्यों, नहीं उन्होंने बोला है कि पहला क्वेश्चन का पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम है कि 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। फाइल होने के बाद वाला इन्फॉर्मेशन कैसे यूज कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। बताओ श्रावणी, आपका ये नहीं। जब दोनों अपने अपने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे थे तब 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, राइट। लेकिन आपने क्या किया अभी, ए को फाइल कर दिया, ए को फाइल किया मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, राइट। नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज बाय फाइल कितने हो गया, 6, करेक्ट। तो आपको पता है कि ए का फ्रीक्वेंसी अभी इंक्रीज हुआ है, तो ए का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, आइदर 521 होगा, 522 होगा, 523 होगा, 524 होगा, करेक्ट। इतना ही हो सकता है। अभी आप बी का फ्रीक्वेंसी लेके देखो, कौन सा फ्रीक्वेंसी आपको 6 बिट्स प्रोड्यूस करेगा। बी के साथ तो आपने कुछ खिलवाड़ नहीं किया उधर, बी का तो उतने होगा, आइदर 516 होगा या फिर 524 होगा, बताओ।
6 बीट्स कब प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके? जब आप 522 लोगे, करेक्ट। ठीक है, और किसके लिए हो रहा है? बस 516 के लिए हो रहा है। तो 522 माइनस 516, तब आपके कितने बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 6। इसमें आप 524 वाला वैल्यू डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। क्यों बताओ? 524 यहाँ पे क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि उससे कभी भी 6 बिट्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। अगर आप 522 के साथ डालोगे तो ओनली 2 बिट्स विल प्रोड्यूस। 523 के साथ 1 बिट विल प्रोड्यूस। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा 516, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ट्यूनिंग फॉर्क। ये पता चला कि नहीं बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमने कौन सा लिया है दोनों में से, 524 क्यों नहीं लिया। हाँ हाँ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ अभी। ओके, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हाँ करेंगे। 6 बिट्स नहीं होंगे 524 से, करेक्ट। देखो, उन्होंने ए को भी फाइल किया है। अब आपको पता है जब भी आप किसी ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल करते हो तो इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ए का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। आइदर 521 होगा, 520, कुछ भी हो सकता है। कितना इंक्रीज होगा वो नहीं पता, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के बाद आपके नंबर ऑफ बिट्स और इंक्रीज हो रहे हैं, देखो। राइट, इसका मतलब क्या है? जो आपका बी का फ्रीक्वेंसी था वो ए से कम होगा। ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो। राइट, ए का जब फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज होता है तब नंबर ऑफ बिट्स भी इंक्रीज होता है। जैसे आप देखो, आपने आंसर कंसिडर किया 524 बी का है, 520 ए का है। ये आपका पहला अजम्पशन है सपोज। ठीक है, तो अब ए का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा? 521 होगा, 522 होगा, कुछ भी हो सकता है, 523। लेकिन बी का तो उतना ही रहेगा। जब इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ बिट्स क्या हो रहे हैं आपके, बताओ? डिक्रीज। कब? जब आप 524 वाला वैल्यू लेते हो तब, बी का। फिर दूसरा अजम्पशन लेंगे हम। ए का फ्रीक्वेंसी 520 था इनिशियली, बी का फ्रीक्वेंसी हमने अज्यूम किया कि 516 है। Right? अब इनिशियल वाले आपके नंबर ऑफ बिट 4 थे, उसके रिस्पेक्ट हमने क्या किया? ये अजम्पशन लिया दूसरा वाला भी। तो इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? 521, 522, 23, कुछ भी हो सकता है। अभी आप देखो, जैसे इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ बिट्स क्या हो रहा है? बताओ? इंक्रीज, करेक्ट। तो जब उसके नंबर ऑफ बिट्स 6 होंगे, मतलब 4 से 6 हो गए, इसका मतलब क्या है? आपका जो बी का फ्रीक्वेंसी वो ए से कम होगा। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ बिट्स कितने थे आपके? 4। फिर आपने ए का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो क्या होगा? नंबर ऑफ बिट्स आपके इंक्रीज हुए। ए का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया आपने तो नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हुए। तो इसके रिस्पेक्ट ओनली कौन सा वैल्यू आप ले सकते हो? बी का 516। ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिस्पेक्ट, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। देखो, अभी एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्स। ठीक है, और एक डी ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं है, ये कैलकुलेट करना है। और इनिशियली जो आपके नंबर ऑफ बीट्स है वो है 6। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन ये दिया है कि इफ यू पुट वैक्स
इन फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। ए वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसमें आपने वैक्स पुट किया, उसके बाद आपकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई बताओ वैक्स पुट करने के बाद। ये गिवन है 8 नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस हुई आफ्टर वैक्सिंग फॉर्क ए। तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप जाओ, दो पॉसिबल केस लेंगे फिर उसको एनालाइज करेंगे। 506 देखते हैं, सबका 506 है राइट। देखो इसके दो पॉसिबल क्या है, एक तो 506, एक 494। अब आपने ए को वैक्स किया, मतलब ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है अभी, कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब क्या हो सकता है, 499, 498 राइट, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या देखना है, पहला अजम्पशन लिया आपने सपोज 494, आपने पहला अजम्पशन लिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 494। तो जैसे आप उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो ए का, नंबर ऑफ बिट्स क्या हो रहे हैं आपके बताओ, डिक्रीज। और आपको क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है, 6 to 8 करना, इंक्रीज करना। तो फिर आप कौन सा वैल्यू लोगे, 506। 506 में क्या हो रहा है देखो फिर से राइट। 506 में एक का आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, 500 इनिशियल, और आपने एज्यूम किया कि 506 बी का। अब इसका आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो। तो जैसे फ्रीक्वेंसी कम होगा, नंबर ऑफ बिट्स क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे, 498 वाला, जिससे आपको 8 नंबर ऑफ बिट्स है। तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ट्यूनिंग फॉर्क आपको आएगा 506। ठीक है। हम्म। सिंपल है। अब इसी को थोड़ा डिफिकल्ट कर देंगे, तीन सोर्स लेंगे अब, तीन सोर्स ऑफ साउंड। अब क्या करते हैं, तीन ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं सपोज, ए, बी एंड सी। और उन्होंने दिया है ए का फ्रीक्वेंसी 630 हर्ट्ज, और बोला है जब आप ए और बी को साथ में सुनते हो तो 4 बीट्स प्रोड्यूस होती है, और जब बी और सी को साथ में सुनते हो तब 2 बीट्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो आपको पता है एन ए और एन बी में कितना डिफरेंस होगा, 4 का, और एन बी और एन सी में कितना डिफरेंस होगा, 2 का। और एक इंफॉर्मेशन गिवन है देखो, इफ वी पुट वैक्स ऑन ए, ए पे जब आप वैक्स डालते हो तो नंबर ऑफ बीट्स ए और बी में कितने बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ बीट्स आर 6 राइट। और एक इंफॉर्मेशन है, इफ वी फाइल सी, मतलब जब आप सी का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो बी और सी में नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 4, 4। तो आपको यहाँ पे बी और सी का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क सी। करो, ट्राई करो। हाँ वही है, एक बार बी का निकाल देंगे फिर सी का निकाल देंगे। 634 और 632। अच्छा देखते हैं। देखो 4 बीट्स थे आपके, नंबर ऑफ बीट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं।
इंक्रीज हो रहे हैं मतलब बी का बताओ फ्रीक्वेंसी कम होगा कि ज्यादा होगा ए से? अब तो डायरेक्ट बता दो, पूरा सॉल्व थोड़ी करते बैठेंगे। बी का फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, राइट। तो 4 से कम कर दो तो बी का फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम? 626 हर्ट्ज। क्या बोल रहे हो आप, बताओ श्रावणी, क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, उससे कम होगा। और जब आपने सी का जो है उसको फाइल किया, मतलब अभी सी का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने आ रहे हैं आपके पास? 4। तो सी का मेरे को बताओ, बी से कम होगा कि ज्यादा होगा? ये दो पॉसिबिलिटी ले लो, एक 624 और एक 622। सॉरी 628 और 624। हाँ, सी के लिए। ऑफ कोर्स, कितना होगा फिर सी का बताओ? 320, 328 की 628, 628 राइट, 620 इंक्रीज होगा इसका, करेक्ट। तो वही है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। इट विल बी 634। किसका किसका बोल रहे हो आप, बी का? देखो एक बार फिर से बी का देखते हैं, ट्राई करके देखो। दो आपके पास वैल्यूज है, 626 कॉमा 634, राइट। तो जब आपने ए का टेम्परेचर क्या, ए का फ्रीक्वेंसी कम किया, ए का फ्रीक्वेंसी कम किया, तो आपका नंबर ऑफ बिट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो 634 लेना पड़ेगा अपने को, राइट। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 634। फिर उसके रिस्पेक्ट इसका कितना आएगा बताओ, इंक्रीज होगा तो 636। ये वाला सही है सी का, करेक्ट। तो वही एक बार आप करके देखो, ऐसे याद मत रखना कि इंक्रीज करने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी कम करने के बाद कौन सा वाला लेंगे, बड़ा वाला कि छोटा वाला। तो इससे अच्छा आप कैलकुलेट करके देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो एक बार श्रावणी, आप देखो क्या आ रहा है, सही है। सही है, 634 636 सही। ओके ओके ठीक। अभी हम करेंगे नया टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट। हाँ, इस पे इसी टाइप के क्वेश्चन आता है। इससे डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। डॉपलर इफेक्ट में भी थोड़ा बीट्स का यूज होता है, तो उसमें भी आपको पता चलेगा आगे। को ऐसा बोला जाता है, अगर आपको साउंड वेव्स पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो 90% चांसेस है कि डॉपलर इफेक्ट पे आएगा, 90% चांस, ठीक है। तो होता क्या है डॉपलर इफेक्ट, देखो। अब आपके पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, ये सोर्स है जो N1 फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक सोर्स अगर N1 फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और आप हो इधर लिसनर, एक होता है सोर्स, एक होता है ऑब्जर्वर या फिर लिसनर बोल दो उसको। तो क्या होगा अगर ये सोर्स ना स्टेडी है, मतलब सोर्स भी उसी पोजीशन पे है और आपका लिसनर भी उसी पोजीशन पे है, ये मूव नहीं हो रहा है, तो ये कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा बताओ? N1 हर्ड बाय लिसनर, राइट।
कब? व्हेन बोथ आर स्टेशनरी। लेकिन अभी देखो, अगर आपका सोर्स ऑब्जर्वर के पास आता है विथ सम वेलोसिटी, ठीक है, तो आप ही बताओ अभी वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनेगा वो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी n1 से बड़ा हो जाएगा कि छोटा होगा? तो ले लो n, हर्ड बाय ऑब्जर्वर इज n1 व्हेन बोथ आर स्टेशनरी। अभी आपका सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द लिसनर। बताओ लॉजिकली क्या होना चाहिए? अभी जो वो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। हर्ड बाय ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। क्यों? बताओ क्या होता है? जैसे आप देखोगे कि ये वेव जो है वो एयर में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और ये साउंड वेव्स का एयर में जो वेलोसिटी होता है 340 के अराउंड मीटर पर सेकेंड। अब दोनों स्टेशनरी है तो 340 मीटर पर सेकेंड से जाएगा साउंड आपका इधर से। लेकिन इसके साथ आपने थोड़ी वेलोसिटी अपनी ऐड कर दी, सोर्स खुद कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, तो भी क्या हो जाएगा? उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। किसका? वेव का, साउंड वेव का। और साउंड वेव का वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो ये जो वेव सुनेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा, राइट? दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर, राइट, विच इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा था उससे ज्यादा होगा। और अगर दूर जा रहा है, अगर सोर्स आपका ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यहाँ पे लिख दो टूवर्ड्स, और ये जो है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर अगर सोर्स जा रहा है, फ्रीक्वेंसी तो इधर ही जाएगा उसका, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर। अगर आपका सोर्स अवे फ्रॉम लिसनर ट्रेवल कर रहा है तो जो सोर्स वेलोसिटी, जो सोर्स साउंड सुनता है उसको हम बोलते हैं अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट, यही बोलता है आपका कि कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो डॉपलर इफेक्ट का स्टेटमेंट देख लो पहले तो। whenever there is relative motion, whenever there is relative motion between source and listener या फिर source and observer, source and observer, ठीक है, then the frequency heard by the observer is different from actual frequency, actual frequency produced by source। जो सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उससे अलग फ्रीक्वेंसी से आप सुनते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे रिलेटिव मोशन है। किस किसके बीच में? ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वर की भी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, राइट। प्रोड्यूस बाय, क्या बोला है मैंने यहाँ पे? प्रोड्यूस बाय सोर्स, राइट। तो जो फ्रीक्वेंसी आप सुनते हो, फ्रीक्वेंसी हर्ड, उसको हम बोलते हैं अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ डैश। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको आता है, दिस विल बी योर अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी। का फॉर्मूला आपको आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर
प्लस और माइनस velocity of observer divided by velocity of sound in air minus or plus velocity of source into f, और f क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय सोर्स। अब प्लस कब होता है माइनस कब होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रोड्यूस बाय सोर्स डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमेशा यूज होगा ये। और ये जो एफ डैश है ये फ्रीक्वेंसी किसका है? फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर। तो देखो अगर सोर्स का वेलोसिटी जीरो होता है और अगर ऑब्जर्वर का भी वेलोसिटी जीरो होता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी आएगी, राइट? वेलोसिटी ऑफ साउंड कट हो जाएगा। देखो इसको नोट कर लो। तो ये होता है। अब इसमें प्लस कब होगा माइनस कब होगा मैं बता दूं, और ये बहुत लॉजिकल है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप एन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। एन डैश इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स एफ। एफ की जगह पे एन लिख। तो अभी हम एक एक केस देखेंगे। देखो अभी मैंने बताया था कि अगर सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जाता है, ठीक? सबसे फर्स्ट वाला केस देखेंगे। ये आपका सोर्स है, इसका फ्रीक्वेंसी है एन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो, और इसका जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स। और अभी आपका जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा इधर? जीरो। तो मेरे को बताओ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बताओ। टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर सोर्स मूव कर रहा है। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर इंक्रीज होगा। और आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखते हो कि डिनोमिनेटर में आपका क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स आ रहा है, राइट? तो आपको डिनोमिनेटर कम करना है, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर क्या होगा? देखो v डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वर का वेलोसिटी तो जीरो है, v माइनस वी एस। ठीक है, तो नीचे माइनस कब किया? जब सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव करता है तब। क्यों माइनस किया? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चाहिए, एन डैश शुड बी ग्रेटर देन एन, राइट? इधर एन से मल्टीप्लाई भी करना है, एन डैश शुड बी ग्रेटर देन एन। तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? कम होगा। तो डिनोमिनेटर कम करने के लिए हमने वहां पे साइन कौन सा लिया है? उधर माइनस। ठीक है। सिमिलरली अगर सोर्स vs वेलोसिटी से टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जाता है और ऑब्जर्वर भी टुवर्ड्स द सोर्स मूव करता है विथ वेलोसिटी v हो,
तब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही करना है आपको, करेक्ट। और जो ऑब्जर्वर है वो किधर है, न्यूमरेटर में। तो ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा बताओ, कैन यू प्लीज रिपीट वाई सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो पहला वाला जो केस है हमारा, तो ये फॉर्मूला है एन डैश विच इज फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर इक्वल्स टू वी प्लस और माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी माइनस और प्लस वी एस इंटू फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी सोर्स का। अभी क्या हुआ, सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो पास जाते टाइम आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा ऑब्जर्वर, दिस शुड बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द सोर्स, राइट। तो आपको एन डैश को एन से बड़ा करना है, और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 है, तो न्यूमरेटर में बस v आएगा, तो आपको डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा, राइट। v से कम करोगे तभी तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो n से ज्यादा होगा, एन डैश। तो उसीलिए हमने माइनस साइन लिया यहाँ पे डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए। अगर आप प्लस लेते वहां पे तो डिनोमिनेटर v से बड़ा हो जाता, v प्लस वी एस, तो आपको जो एन डैश आता वो n से छोटा आ जाता। दूसरा वाला चाहिए तो केस वही लेंगे हम, कि अगर जो सोर्स है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है, केस टू देखो, if this source of frequency n is moving away from observer with the velocity of vs, right, in which observer is stationary, तो अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर अगर सोर्स मूव कर रहा है तो बताओ, नाउ एन डैश शुड बी लेस देन एन, डिक्रीज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दूर जा रहा है, करेक्ट। और आपको पता है सोर्स वाला जो टर्म है वो नीचे डिनोमिनेटर में, तो अब बताओ ऐड होगा कि माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा, एन डैश विल बी v डिवाइडेड बाय v प्लस वी एस होगा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। पता चला, खुशी बताओ। तो जब आप टूवर्ड्स जाते हो तब आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है और डिनोमिनेटर में माइनस वी एस होगा। क्या बोल रहे हो, वाई एन डैश इज लेस देन, अच्छा देखो डॉपलर इफेक्ट ने क्या बोला है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ एयर है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है एयर में, वो क्या है 340 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपका सोर्स और ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा तो उतने वेलोसिटी का ही साउंड इसको सुनाई देगा, कान में जो जाएगा उतने वेलोसिटी का ही साउंड जाएगा, राइट। लेकिन अगर सोर्स भी मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, तो वो जो वेलोसिटी है वो 340 के साथ ऐड हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी 340 प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। तो वेलोसिटी ऐड हो गई, तो जब आदमी सुनेगा तो ऐड होने के बाद वाली वेलोसिटी सुनेगा, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा। सिमिलरली जब आप उल्टा जाओगे, राइट, अभी आप खुद इधर जा रहे हो विथ वेलोसिटी ऑफ वी एस, और जो साउंड का वेलोसिटी है एयर में नॉर्मल वो 340 है, तो आदमी के लिए कितना होगा वेलोसिटी बताओ, 340 माइनस वी एस, जो स्पीड ऑफ साउंड भी होगा वो 340 माइनस वी एस हो गया ना आदमी के लिए। तो उसके रिस्पेक्ट क्या होगा, फिर फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा, उसको कम फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, राइट। तो ये बस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल जाता है कि वेलोसिटी कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे उसको, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम इन वन। क्यों सेम रहता है, क्योंकि आपका वेलोसिटी सेम रहता है ना। अब आप जब मूव करोगे ऑब्जर्वर को और सोर्स को, तब उसको जो अपियर्ड होगा फ्रीक्वेंसी, देखो सोर्स का फ्रीक्वेंसी तो एन ही है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, ये बात आप समझ लो, उतना ही है। लेकिन जो आदमी सुन रहा है वो फ्रीक्वेंसी अलग है, क्यों, क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है,
मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, सोर्स का तो कांस्टेंट ही रहेगा वही, लेकिन सोर्स मूव कर रहा है तो इसकी वजह से, ठीक है। हाँ, तो डिनोमिनेटर में ऐड होगा, परफेक्ट। तो जब भी आपको दिखेगा कि सोर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, तब आप निगेटिव साइन लगाओगे, v माइनस वी एस इन डिनोमिनेटर। और जब भी आपको दिखेगा कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स, तो आप पॉजिटिव साइन लगाओगे, ठीक है। इसमें तो कुछ डाउट नहीं है, अब बताओ। सिमिलरली अभी आप सोर्स को रहने दो एक ही जगह पे, सोर्स को स्टेशनरी रखो, केस 3। नाउ योर सोर्स इज स्टेशनरी, प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी n, और आपका ऑब्जर्वर अब टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ vo। अब बताओ खुशी की, इसका फ्रीक्वेंसी जो सुनेगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा n से? फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर ज्यादा होगा कि कम होगा? n डैश विल बी, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो n डैश विल ग्रेटर देन n when observer is moving towards source। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, करेक्ट। जैसे बस ट्रेन रुकी है और हॉर्न बज रहा है, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, फिर आप ट्रेन के पास जाओ भागते भागते, और फिर साउंड सुनो, तो फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है। हाँ, तो इसमें अभी आपको एन डैश, नीचे तो वी एस आ नहीं रहा, तो वी में क्या लेंगे, प्लस की माइनस बताओ। अब आपको न्यूमरेटर इंक्रीज करना है, नीचे तो बस वी है, इंटू एन, क्योंकि वी एस तो जीरो है। बताओ बताओ, डिनोमिनेटर में अब ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, इसके साथ प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा? अगर आप टूवर्ड्स जाओगे तो प्लस, राइट, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस वी नॉट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। So this will be the frequency of sound heard by an observer. अब तो आप खुद ही कर सकते हो सारा। केस 3 में देखो, if source is moving with frequency, is source is producing a sound with frequency n and observer is moving away from the source with the velocity of vo। तो आपको पता है अभी n dash will be less than n, तो नया फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, माइनस vo आएगा डिवाइडेड बाय v। हाँ, यहाँ पे सोर्स स्टेशनरी है, वी एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम्म, राइट राइट। और बताओ, अभी मैं दोनों को वेलोसिटी देता हूँ। हाँ, व्हेन बोथ आर मूविंग, सपोज ये सोर्स है, एन फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स का वेलोसिटी है वी एस टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है वी ओ टूवर्ड्स द सोर्स। तो देखो दोनों जो वेलोसिटी है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रही है, इंक्रीज। आ जाएगा आपका केस 5। तो आप खुद बताओ इसमें क्या होगा, एन डैश विल बी, आपने देखा था जब ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स जाता है तो वेलोसिटी के फॉर्म में क्या आता है, उधर ऐड होता है न्यूमरेटर में, करेक्ट। तो ऊपर आया v प्लस वी ओ, ठीक है, सही बोल रहे हो आप निरंजन, सही है, डिवाइडेड बाय,
अभी आपने देखा था जब सोर्स मूव करता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तब डिनोमिनेटर में साइन कौन सा आता है, माइनस। तो डिवाइड बाय क्या होगा, v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू n। ठीक है, दोनों अगर अवे जाएंगे तो बताओ केस 6, व्हेन बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, इसका वेलोसिटी vs है और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी vo, अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो अब क्या होगा, करेक्ट, ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, देन n डैश विल बी v माइनस vo डिवाइडेड बाय v प्लस vs। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, राइट। अभी देखो सोर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, भाग रहा है सोर्स से। अब एन डैश क्या होगा बताओ। हम्म, आपको पता है सोर्स तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, माइनस ही होगा। लेकिन जब ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स जाता है, देखो ऑब्जर्वर जब अवे फ्रॉम सोर्स जाता है तो न्यूमरेटर में क्या आता है, माइनस साइन। तो ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा। दिस विल बी अपीयर एट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, वेयर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बट ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला पता है तो आप अपने आप लॉजिक लगा के कर सकते हो। तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं सिंपल, देखो हाँ, नोट कर लिया क्या सबने, कौन सा नहीं किया, केस 2 तो कर लिया राइट, यहाँ से कर लो फिर। तो बेसिकली आपको एक यही फॉर्मूला याद रखना है, सारे नहीं रखना, एक यही याद रखना है। बाकी आप लॉजिकली बता सकते हो कि अगर सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में प्लस होगा, सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस होगा। अगर ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है तो प्लस होगा, ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स आ रहा है तो माइनस होगा न्यूमरेटर में। तो एक क्वेश्चन करेंगे, करो ट्राई। If a car is moving with the velocity of, एक कार है, ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और उसने एक आदमी को सामने देखा जिसको हम बोलोगे ऑब्जर्वर। तो यहाँ से इसने हॉर्न मारा, राइट। हॉर्न क्या हो गया उधर, सोर्स जो कि कार के अंदर ही है। तो हॉर्न का जो फ्रीक्वेंसी है वो उन्होंने दिया है कि 1800 हर्ट्स। हॉर्न प्रोड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ 1800 हर्ट्स। और ऑब्जर्वर भी यहाँ पे मूव कर रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, दौड़ रहा था मतलब बेसिकली। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर कितना होगा, एन डैश। बताओ क्या होगा।
calculate frequency बताओ कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 ले दो, तो यहाँ पे एक काम करो, ठीक है 340 ले लो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। जनरली ये जो वैल्यू है वो 320 से 350 के बीच में वेरी करती है, साउंड का जो वैल्यू है मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि 333.33 ये एक्यूरेट वैल्यू होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। लेकिन अलग अलग जगह पे जाते हो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होता है। 1675 हर्ट्ज, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा वो देखना पड़ेगा आपको। अब सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, आप पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 72 मतलब कितना मीटर पर सेकंड बताओ। कितना 72 मतलब 20, राइट। एंड 18 मतलब कितना 10, 5 सॉरी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो आपको क्या क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स पता है 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पता है 5 मीटर पर सेकंड, राइट। और आपको यहाँ पे पता है कि जो ऑब्जर्वर है वो अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है, ठीक है। और अवे फ्रॉम सोर्स के लिए हम क्या लगाते हैं बताओ। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, v प्लस वी नॉट की v माइनस वी नॉट, माइनस, करेक्ट। क्योंकि वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी कम करेगा। और नीचे जो है सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, तो उसके लिए भी क्या होगा, v माइनस वी एस टू एन। बाकी तो वैल्यूज पुट करने हैं आपको, 340 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, सॉरी 340 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 20 इंटू एन, यही करेंगे। क्या हुआ बताओ, माइनस माइनस सही है। तो क्या आएगा 335 डिवाइडेड बाय 320 इंटू एन, कितना है इधर 1800, 1800 ही दिया ना मैंने। आपका गलत आया क्या आंसर, ये तो 1800 से ज्यादा आएगा ना, बताओ। हम्म निरंजन, क्या किया आपने, कन्वर्ट नहीं किया था क्या मीटर पर सेकंड में, या फिर कुछ और। फिर नहीं, इसको अगर कैलकुलेट भी नहीं करते हो तो पता चलता है ना कि भाई 1800 से तो ज्यादा ही आएगा। ये अराउंड आएगा आपको 1884.3। क्या मिस्टेक हुआ पता चला क्या बताओ, माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ है गेस, नीचे प्लस क्या होगा आपने। देखो सोर्स जो है ना वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, इसका वेलोसिटी देखो ना, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। तो सोर्स की वजह से आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, क्योंकि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, करेक्ट। ऊपर वाला ही केस था ना ये वाला।
when source is also moving towards the observer but observer is moving away from the source. Same question. ठीक है. दोनों ने प्लस किया था क्या? देवांगी आपने भी किया था प्लस उधर? अच्छा, दीपेंद्र का आया था आंसर. ठीक है, उसका सही था. Right. चलो, पता चला अभी कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है. वही फंडा होता है यहाँ पे. तो बाकी तो आप फॉर्मूला ही यूज कर रहे हो. उस फॉर्मूला में सोर्स का वेलोसिटी कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है वही देखेगा. अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है और सोर्स डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करोगे? सोर्स का वेलोसिटी निगेटिव में लोगे, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है. राइट. एक भी कुछ आपने याद रख लिया तो बाकी तो आपको पता चल जाए. और एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये थोड़ा अलग है. ठीक है? अभी वॉल है. वॉल आपका स्टेशनरी है. ठीक है. एक कार है, कार में बैठा है ड्राइवर. ठीक है. और इसने हॉर्न बजाया. हॉर्न का जो फ्रीक्वेंसी है वो है एन. एन फ्रीक्वेंसी का हॉर्न बजाया इसने. मतलब सोर्स कितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? एन फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. अभी ये जो कार है ये वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है. वी नॉट कार का स्पीड है ये. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टू फ्रीक्वेंसी heard by the driver. तो इसके पीछे का मैं एक बार आपको लॉजिक बता देता हूँ कि दो फ्रीक्वेंसी कैसे सुनेगा ड्राइवर. ठीक है. एक तो क्या होगा, ये जो सोर्स है वो जितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा वही वो सुनेगा. करेक्ट. एन फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो एन फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन लिया उसने. लेकिन एक जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, साउंड जो है वो वॉल के साथ कोलाइड होगा या फिर उसके साथ क्या होगा, वापस जो वॉल के साथ कोलिजन करके साउंड जब वापस आएगा तब जो साउंड सुनेगा ये उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा n1. तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनेगा. एक तो डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्न और एक वॉल से जो आएगा, वो वॉल से रिफ्लेक्ट होके जो साउंड आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी. तो देखो यहाँ पे हम करते हैं स्टेप 1. इसको मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन. फिर आपको पता है अभी दो फ्रीक्वेंसी सुना है उसने तो आप बीट्स भी निकाल सकते हो. करेक्ट. एक एन फ्रीक्वेंसी सुना है एक n1. तो पहले तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. तो स्टेप 1 में हम करेंगे, कार विल एमिट या फिर हॉर्न विल एमिट एन फ्रीक्वेंसी का साउंड. तो डायरेक्ट आदमी ने सुन लिया. राइट. दूसरा स्टेप क्या होगा, जहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वॉल एमिट n1 फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. तो जब वॉल से रिफ्लेक्ट होके साउंड आएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो आपको अगर कैलकुलेट कर लोगे तो आपको दोनों फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो पहली फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है क्या है. पहली फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर इज एन, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद सोर्स में है. राइट. तो जितना सोर्स का वेलोसिटी होगा उतना ही ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है. करेक्ट. तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला यूज करोगे एन डैश इज इक्वल्स टू वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वी ओ क्योंकि अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, और नीचे भी माइनस वी एस क्योंकि टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है, और दोनों का वेलोसिटी सेम है वी ओ वी ओ.
तो ये 1 हो जाएगा इंटू एन। तो पहला फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर क्या होगा, एन ओनली। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? पहली फ्रीक्वेंसी पता चल गई, विदाउट रिफ्लेक्शन डायरेक्ट जो फ्रीक्वेंसी उसके कानों में गई वो। रिलेटिव देख लो, राइट। अगर आप रिलेटिव देखोगे तो ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों स्टेशनरी है, कार के अंदर है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा नहीं यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आएंगे। अब जो कार है वो सोर्स है जो कि एन फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका वेलोसिटी है v नॉट। एन डैश इज इक्वल्स टू एन, रिपीट करो, देखो क्या हुआ यहाँ पे कि अगर आप दोनों को देखोगे तो कार का भी वेलोसिटी vs है, v नॉट है, जो को है सोर्स का वेलोसिटी है, और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी भी v नॉट है, क्योंकि ऑब्जर्वर कार के अंदर ही है। ठीक है, तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कार को लोगे, इधर हॉर्न है, ये सोर्स, और यहाँ पे ऑब्जर्वर, तो दोनों रेस्ट पोजीशन पे है ना, बताओ, दोनों रेस्ट पोजीशन पे है। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार को लेते हो तो अगर दोनों रेस्ट पोजीशन पे है तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर कितना होगा, सेम, क्योंकि दोनों स्टेशनरी है अभी, राइट। पता चला क्या, बताओ, अगर आपको फॉर्मूला से नहीं पता चल रहा है तो, राइट। अभी क्या हुआ, ये जो वॉल है, आप स्टेप 2 में ऐसे कंसीडर करते हो कि आपका वॉल अभी ऑब्जर्वर है, वॉल वो आवाज सुन रहा है अभी। ठीक है, तो कितने फ्रीक्वेंसी का आवाज सुनेगा बताओ, एन डैश विल बी, जल्दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय वॉल, बताओ एन डैश कितना होगा यहाँ पे। अभी सोर्स वी नॉट स्पीड से आ रहा है ना, तो आप क्या करते हो, ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, तो लिखोगे v डिवाइडेड बाय, हाँ, v माइनस वी एस, करेक्ट। तो v माइनस वी एस की जगह पे लिखेंगे v नॉट। वी नॉट लेके हमने गलती की क्या, चलो ठीक है, कोई नहीं, इंटू एल। अभी जितने फ्रीक्वेंसी का ये वॉल साउंड सुनेगा, उतने फ्रीक्वेंसी का साउंड क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं? वॉल का काम क्या है, साउंड वेव को रिफ्लेक्ट कराना, सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से अभी जो साउंड निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, एन डैश ही है। ठीक है, अभी देखो, अभी वॉल क्या हो जाएगा आपका, सोर्स, जिसका फ्रीक्वेंसी है एन डैश, और ये कार के अंदर जो ड्राइवर है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जर्वर, जो कि कितने स्पीड से मूव कर रहा है, वी नॉट। अभी देखो आपका वॉल सोर्स हो गया, और कार में जो ऑब्जर्वर बैठा है वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। तो अभी आप जब N1 मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर निकालोगे तो किसके रिस्पेक्ट निकालोगे, वो एन डैश, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है सोर्स का, इनटू, अब सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स आपका स्टेशनरी है, और ऑब्जर्वर वी नॉट स्पीड से टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा है, तो ऊपर क्या होगा फिर, v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय ओनली v, क्योंकि सोर्स स्टेशनरी है। फिर आप यहाँ पे एन डैश का वैल्यू पुट करोगे, क्या है, v डिवाइडेड बाय v माइनस वी नॉट इंटू v प्लस वी नॉट बाय v। तो v यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपको आया v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस वी नॉट। दिस विल बी द अनदर फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, हर्ड बाय ड्राइवर, जो रिफ्लेक्ट होके आई वॉल के साथ। इसमें हमने दो स्टेप किए, देखो, हर्ड बाय ड्राइवर,
सबसे पहले हमने वॉल को क्या अज्यूम किया कि वो क्या है, कौन है, ऑब्जर्वर है, सुन रहा है वो, राइट। तो उसने कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुना, एन डैश फ्रीक्वेंसी का साउंड सुना। अब जितने का सुना उतने का ही रिफ्लेक्ट किया, राइट। तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तब वो क्या बन गया, सोर्स। सोर्स तो स्टेशनरी यहाँ पे, और ऑब्जर्वर कौन है, ड्राइवर, क्योंकि अब ड्राइवर साउंड सुन रहा है। तो n1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे n डैश आया इनटू v प्लस वी नॉट, क्यों किया, क्योंकि ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा था, ठीक है। तो पहली फ्रीक्वेंसी तो n आ गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी n1। हाँ, इनटू n मिस किया क्या हमने यहाँ पे, सॉरी, इनटू n, हाँ वो मिस किया था, सॉरी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओनली, क्योंकि n डैश में n का वैल्यू है। अभी जो आपका सोर्स है ना, उसका फ्रीक्वेंसी n डैश है, इसलिए हमने n डैश लिया है वहां पे, राइट। क्योंकि वॉल सोर्स हो गया इधर, देखो। तो वो जो इंसान है, ड्राइवर है, उसने दो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुने, एक तो n और दूसरा v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस वी नॉट इंटू n। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ बीट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगे बताओ, कौन सा बड़ा है, v प्लस वाला बड़ा है, तो v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस वी नॉट इंटू n माइनस n। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, आएगा 2v नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस वी नॉट इंटू n। ये आपके आएंगे नंबर ऑफ बीट्स। देखो डॉपलर इफेक्ट में ये सबसे डिफिकल्ट केस है, राइट, जिसमें स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले आपका जो वॉल है वो क्या था, ऑब्जर्वर था, तो उसके रिस्पेक्ट कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुना है, ये क्या होगा बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय वॉल, ठीक है। उतना ही फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड उसने रिफ्लेक्ट किया है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, वो सोर्स हो गया, जिसमें उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, एन डैश। बताओ इसमें कुछ डाउट है तो, इसमें तो डाउट होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट में डाउट होना चाहिए वैसे तो। रिफ्लेक्ट करने के बाद सुनेगा ना सोर्स, ऑब्जर्वर, सॉरी। अब एन डैश फ्रीक्वेंसी का साउंड उसने प्रोड्यूस किया है, देखो। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो वॉल है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कितना है, अभी सोर्स है एन डैश, और इधर ऑब्जर्वर है आपका, जो गाड़ी के अंदर है, कितने स्पीड से जा रहा है, वी नॉट, राइट। तो कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा ये, मैंने उसको n1 लिया, सिंपली एन डैश इंटू सोर्स का वेलोसिटी तो जीरो है, v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v, यही तो किया है ना वहाँ पे। तो पता चला एन डैश क्यों लिया वहाँ पे, एन ने लिया क्योंकि सोर्स का फ्रीक्वेंसी एन डैश था, करेक्ट। हाँ हाँ, और बताओ किसी को डाउट है तो इसमें। स्क्रॉल बिट डाउन, ओके। n1, निरंजन n1 का क्या बोल रहे हो आप, n1 में डाउट है। यस सर, N1 में V प्लस वी नॉट क्यू। अच्छा, तो सिंपल ये वाला केस देखो ना,
अभी जो आपका सोर्स है वो वॉल सोर्स बन गया, जो एन डैश फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट, और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा है। तो अब मेरे को बताओ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर क्या होगा, तो आपको पता ही है। वी प्लस वी नॉट क्यू क्या है, क्योंकि ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा है ना उधर, तो प्लस होगा न्यूमरेटर में, ठीक है। Yes. कहाँ पे स्क्रॉल करना है एक बार बता दो खुशी, ठीक है, इधर नंबर ऑफ बीट्स पे ना, ठीक है ठीक। तो इस पे फाइनल क्वेश्चन वही होता है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसने कितने बीट्स सुने ड्यू टू दिस वॉल, राइट। तो जब भी बीट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको दो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, राइट राइट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, इसको आप ट्राई करना, इसी कॉन्सेप्ट है, देखो ये वॉल है, राइट। यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। अब ये जो आदमी है राइट वाला, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चिल्ला रहा है, मतलब एक कौन है, सोर्स है, राइट, जो कि स्टेशनरी है, और ये आपका कौन है, लिसनर, ऑब्जर्वर। ये वी नॉट स्पीड से टुवर्ड द सोर्स आ रहा है, ठीक है, वी नॉट स्पीड से टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा है, राइट। In which velocity of source equals to 0, velocity of observer is VO, and frequency produced by the source is N, right? तो एक तो क्या होगा कि डायरेक्ट एक फ्रीक्वेंसी का साउंड ये सुनेगा N1, डायरेक्ट जो इसके कानों में आएगा, कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड आएगा, N1, और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगा जो कि रिफ्लेक्ट होके आएगा वॉल के साथ, देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया N2। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ बीट्स heard by an observer। क्वेश्चन पता चला कैसे दो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनेगा, एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट जो कानों में आएगा उसके वो एक साउंड, और दूसरा जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वॉल से, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क, नंबर ऑफ बीट्स कैलकुलेट करने, मतलब दो फ्रीक्वेंसी भी अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो N1 और N2 तो आपको आंसर आ जाएगा। स्टेप्स पता है आपको, राइट। N1 तो डायरेक्ट अभी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मैं आपको N1 बताऊं तो N1 कितना आएगा बताओ, N इंटू, जल्दी, N1 तो आ ही जाएगा ना डायरेक्ट, जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो, N इंटू, हाँ करेक्ट, V प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी। लेकिन N2 के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पहले वॉल को आपको क्या लेना है, वॉल एज एन ऑब्जर्वर, राइट। फिर वॉल क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड, वो ऑब्जर्वर सुनेगा, अगेन फिर वॉल हो जाएगा सोर्स और वो आदमी हो जाएगा ऑब्जर्वर, ठीक है। इसको ले लो एज अ होमवर्क।
अभी जो हमने देखा है ना, एक ही एक्सिस में वेलोसिटी देखा है आपने। देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। जो आप देखोगे, जो भी आपका सोर्स था, उसका वेलोसिटी इधर था, आइदर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर जो था, उसका भी वेलोसिटी आइदर टुवर्ड्स द सोर्स था या फिर अवे फ्रॉम द सोर्स था। मतलब एक ही एक्सिस में वन डायमेंशनल मोशन चल रहा था उधर। तो अगर दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, सपोज ये जो ट्रक है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स, इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, right? और आपका जो ऑब्जर्वर है वो इधर मूव कर रहा है विद सम एंगल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तब हम क्या करेंगे बताओ? तो आपको हर मोशन को, किसी भी मोशन को, राइट, एक एक्सिस में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनटू ओनली वन एक्सिस। तो हम वो वाला एक्सिस लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे आपका सोर्स यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर का आपका, अगर आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो इसके अलोंग वाली वेलोसिटी लेना है आपको हमेशा, इसके अलोंग, राइट। तो हम कौन से एक्सिस में कन्वर्ट करते हैं उसको? लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स एंड ऑब्जर्वर को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे और उसके अलोंग वाला वेलोसिटी लेंगे। जैसे इसका वेलोसिटी था इधर वीएस, तो इसको इधर कन्वर्ट कर देंगे, एंगल आपको पता होगा, तो वीएस कॉस थीटा। और इसका वेलोसिटी तो है ही अलोंग वी नॉट। तो फिर ये हो जाएगा वेलोसिटी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये हो जाएगा वेलोसिटी टुवर्ड्स द सोर्स। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता चला। इस वाले क्वेश्चन में आपको कौन सा वेलोसिटी लेना होगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। इनको जब ज्वाइन करोगे तो वो वाला वेलोसिटी लेना। तो इसके रिस्पेक्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, और क्या, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब यही है, ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। उधर से आपका जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर को भी थोड़ा अलग एक्सिस में मूव कराते हैं अपन। ऑब्जर्वर जो है वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है सपोज, विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल है आपका 37 डिग्री, ये 53 डिग्री। और सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 हर्ट्स है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 400 हर्ट्स। तो बताओ एन डैश कितना होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर। जल्दी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप कौन सा वेलोसिटी निकालोगे? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, हम्म, ये 5 आया, ये 20 है। क्या होगा बताओ? एन डैश, जल्दी लास्ट क्वेश्चन, इसको लास्ट करते हैं अभी।
कितना आएगा बताओ? हाँ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये वेलोसिटी कितना होगा? 20 cos 37 और ये वेलोसिटी कितना होगा? 5 cos 37। तो जो आपका सिस्टम बनेगा, तो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विद द वेलोसिटी ऑफ cos 37 कितना होता है? 4/5। तो कितना हो जाएगा ये? 16। और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना होगा? ये भी कितना होता है? अच्छा, cos 53 होगा इधर, 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और दोनों टूवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब उसका दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो n इंटू, हाँ 340 ही लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। तो n इंटू वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। तो हो जाएगा आपका 400 इंटू 340 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 16। तो यही क्या आपने निरंजन बताओ? सही होगा फिर 424। देखो सबका आ रहा है क्या? ओके। तो वही है, कभी अगर आपका अलग अलग एक्सिस में अगर आपको वेलोसिटी दे दिया, तो आपको ओनली उस एक्सिस की वेलोसिटी कंसिडर करनी है जो एक्सिस आपका लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है, अगर आप सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करोगे तो। ठीक है, चलो। इसके बाद कोई क्लास है आपकी? बताओ। नहीं है ना? ठीक है देन, थैंक यू, आई विल एंड द मीटिंग। ओके, बाय बाय।